इसमें किसी नीचे लेवल से सिर्फ नहीं है, मुझे लगता है कि जहाँ यह सिस्टम खड़ा हो रहा है वहाँ नीचे से ऊपर तक इसमें लोग लगे हुए हैं। और सबसे अहम बात, इसमें जन ने भी इसको जन सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनता तो सब जानती है। लेकिन तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उनको यह कहने का हमें लगता है कहीं अधिकार नहीं, नैतिकता भी नहीं है उनको कहने का। जब वे अपने सत्ता में उनके पिताजी थे तो ऐसे हत्याएं तो प्रतिदिन नरसंहारों के रूप में हुआ करती थी, जहाँ नरसंहार होते थे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। छपरा और सिवान में जहरीली शराब के कारण लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ है भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सर, क्या कहेंगे, जो खबर आ रही है जहरीली शराब के कारण 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी दुखदाई घटना है और इसको चाहे जितना भी दुख के साथ इसकी भर्त्सना की जाए वह कम है। मैं सबसे पहले तो उस आत्मा की शांति हो और परिवार को फिर से एक मजबूती मिले, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, बिहार में पूर्ण रूपेण सरकार ने शराबबंदी की है और उससे बिहार को बहुत लाभ मिला है। बिहार के खासकर गरीब गुरबे लोग जो दिन भर कमाते थे और शाम को उसे शराब में लेकर के चले जाते थे बेच करके, लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं जो घट जाती है, इसको और हमें लगता है कि सूक्ष्म रूप से जांच करा करके और उसमें जो संबंधित लोग हैं उसको दंड देने की आवश्यकता है। इस जांच को और हमें लगता है कि और मजबूत करने की आवश्यकता है। जिस थाना एरिया में हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है, वहाँ के अधिकारियों का क्या उसमें रोल है, उसको भी काफ़ी हमें लगता है गहन करने की आवश्यकता है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है लेकिन अगल बगल के राज्यों में नहीं है। राज्य के बॉर्डर से जहाँ से वह अगर माल आ जा रहा है, वहाँ जो बॉर्डर पर जो लोग मुस्तैद हैं, वह उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी को फिक्स करते हुए सरकार को और इसमें हमें लगता है कि कठोर कदम उठाने की आज आवश्यकता है। एक तो, और दूसरा, अभी जो हमारे वहाँ मृतक हैं उनके परिजनों को सरकार पहले ही घोषित की है कि हम उनको मुआवजा भी देने का काम करेंगे, तो सरकार उनको मुआवजा भी दे। और इसमें किसी नीचे लेवल से सिर्फ नहीं है, मुझे लगता है कि जहाँ यह सिस्टम खड़ा हो रहा है वहाँ नीचे से ऊपर तक इसमें लोग लगे हुए हैं। और सबसे अहम बात, इसमें जन ने भी इसको जन सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनता तो सब जानती है और जनता के बिना सहयोग को इसको हमें लगता है पूर्ण सफलता नहीं मिलने वाली है। जनता भी सहयोग करे। सरकार जिस तरीक़ा से इसको कानून बना कर लागू की है, सरकार हर कदम पर इसमें सख्ती से पेश भी आने का काम कर रही है। उनके बड़े से छोटे अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी सरकार कर रही है। ऐसे लेकिन जन सहयोग जब होगा, जन के मन में भी इसको एक आंदोलन के रूप में जब भरा जाएगा कि नहीं, शराब को और शराब बेचने और शराब पीने वाले किसी को हम बख्शेंगे नहीं, हम स्वयं भी उसके लिए एक जनता का कानून उसको कार्रवाई करेगी। जब जनता का कानून उसमें कार्रवाई करना शुरू करेगी तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार की जो भावना है, सरकार जो चाह रही है कि बिहार को शराब से मुक्त कर करके और कहीं भी एक बूंद भी कहीं शराब न मिले, तो उसमें हम सब सफलता हम पालेंगे। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। तेजस्वी यादव का कहना है ये सरकार की ओर से जानबूझकर हत्या करवाई जा रही है इस तरह के कारनामों से। देखिए, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उनको यह कहने का हमें लगता है कहीं अधिकार नहीं, नैतिकता भी नहीं है उनको कहने का। जब वे अपने सत्ता में उनके पिताजी थे तो ऐसे हत्याएं तो प्रतिदिन नरसंहारों के रूप में हुआ करती थी, जहाँ नरसंहार होते थे। और उस समय शराब के भी धंधा, उसमें कितने लोग सैकड़ों के तादाद में वहाँ भी उस समय भी उनके रहते हुए, जब शराबबंदी नहीं भी तब भी शराब के जहरीली शराब से लोग मौत के घाट उतरे थे। तो यह उनको पीछे के भी दिन को याद करना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं से अगर कोई घटना अगर घट गई है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, यह हमें लगता है कि सजेशन देने की उनको आवश्यकता है। अभी राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, इसको पूर्णतः कैसे हम रोकें, इसमें सबको मिल करके उसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। और मेरा व्यक्तिगत तौर से जनता से अपील है, क्योंकि यह पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है कि ऐसे लोगों से जो धंधा कर रहे हैं, ऐसे 10 रुपया कमाने के लिए जान आप ले लेते हैं, कमाते आप 10 रुपया हो या 50 रुपया हो, लेकिन एक जान चला जाता है, तो इससे तो कम से कम तुम निजात में लाओ। दूसरा धंधा करो, शराब का धंधा कर करके 10 रुपया। और लोकल के जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन लोगों को भी किसी तरीक़ा से बकसना नहीं चाहिए। बड़ी अधिकारी के पास तक यह खबर अगर जाए तो बड़ी अधिकारियों को
ऐसे अपने नीचे के अधिकारी जो सीधे सीधे उससे जुड़े हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर में एक सवाल है, अब शराबबंदी खोलने की मांग उठ चली है। प्रशांत किशोर का कहना है कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है, उसको खोल देना चाहिए बिहार में। अब यह भी तो राजनीति हो गया ना। सरकार किस मंशा से की है, मैंने कहा कि इससे भी कितने लोग, लाखों परिवार इससे आज जो नीचे स्तर पर धंस रहा था आज ऊपर उठ गया है। मैंने कहा ना कि दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को शराब के भट्टी में दे करके चले जाते थे घर में, मैंने बिना खाए पिए, और घर में हमेशा कलह रहता था। ऐसी उन माताओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिन बहनों के शौहर बाजार में काम करने के लिए जाते थे और पी करके पैसे सारे दिन भर का मेहनताना का पैसे पी जाते थे और कुछ सामान वामान रहता था तो कहीं रास्ते में गिर पड़ करके गंवा देते थे। वैसे लोगों का ज़िंदगी आज बच गया है, वैसे लोग आज माने कुशल माने जीवन जीने का काम कर रहे हैं। यह घटना है, यह तो एक दुर्घटना है कि उससे बाहर से शराब आया और उसे एथी में उसमें जहर माने मिला और जहर मिला, शराब आ गया और लोग उसको पिए तो उसका शिकार हो गए। पीना भी नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। एक एक लोगों को, परिवार में सब लोग नहीं पीते हैं, परिवार में अगर पीने वाले सब रहते तो पूरे परिवार खत्म हो जाता, लेकिन परिवार में सब नहीं पीते हैं तो परिवार के लोगों को, बाल बच्चा, उनके औरत मर्द, सबको उसका विरोध करना चाहिए। टोले मोहल्ले के लोगों को विरोध करना चाहिए इसका, कि एक अपने कमीनी के लिए ये सैकड़ों का जान लेने पर पड़ा हुआ है, उसके परिवार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। जब सरकार आपके साथ खड़ी है कि नहीं हम ऐसे मैंने शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, तो वैसे लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। जब जन आंदोलन इसमें जुड़ेगा तो सरकार के कानून उसमें और मजबूती से सहयोग करेगी और पूर्ण रूप में जो सरकार की मंशा है कि यह शराबबंदी पूर्ण हो जाए तो वह पूर्ण सफल होगा और देश में एक बिहार का शराबबंदी के में एक स्थान स्थापित होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।